अस्सलाम वालेकुम। सीपी पॉइंट में अकाउंट ओपनिंग के हवाले से ये तीसरी वीडियो है। अक्सर लोग का कंसर्न रहता है कि हम अकाउंट किसके साथ ओपन करें और किस तरह हम कंपनीज को अप्रोच करें ताकि हम अकाउंट ओपन कर सकें। ज़्यादातर लोग बैंक्स में जाते हैं, एक्चुअली बैंक में अपना नहीं जाना है। ये कंपनीज है 1984 आर्डिनेंस के अंडर जो कंपनीज बनी हैं, कंपनी आर्डिनेंस जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उनके साथ हमने ओपन करना है अकाउंट। और ये कंपनीज, ये बात सही है कि बैंकों की है। सपोज मिज़ान बैंक है तो उनकी कंपनी है, या एच बी एल है तो एच बी एल की अपनी कंपनी है, यू बी एल है तो यू बी एल की अपनी कंपनी है। लेकिन इसका और उनके फॉर्मेशन में डिफरेंस है। आप बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आपने कंपनी के पास जाना है, उनके साथ अकाउंट ओपन करना है। तो आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, वो खुद भी विज़िट करते हैं कंपनीज वाले। अगर आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते, उनका ऑफिस यहाँ पर आपके नज़दीक नहीं है, तो आप सिंपली हाउ टू रजिस्टर पर क्लिक करें। यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाया है, उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकता है कि आप किस तरह खुद अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर ये देख लिया है आपने तो फिर आप आ जाए AMC कंपेरिजन नेट वीडियो ऑफिशियल लॉगिन एम्प्लॉय पोर्टल, AMC पोर्टल, एम्प्लॉय पोर्टल पे आ जाए। यहाँ पर आप अपने आप को साइन अप करें। वो वीडियो में सब कुछ दिखाया गया है, जो हाउ टू रजिस्टर। तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरह मैं अपना किसके साथ अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। मिज़ान के साथ, यूबीएल के साथ, वहाँ पर लिस्ट है। लिस्ट में किसी को सेलेक्ट करें और फिर आप उसमें दो कैटेगरी है, कन्वेंशनल है या शरिया है, तो उनमें एक सेलेक्ट करें और अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। तो आपका अकाउंट ऑनलाइन ही फाइनेंस के पेंशन ऑफिस को इंफॉर्मेशन आपकी पास हो जाएगी और फिर वो कंपनी को दे देंगे। कंपनी ने फिर आपको अप्रोच करना है, आप ये भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ था। दूसरी क्वेश्चन ये है कि अकाउंट आपने किसके साथ ओपन करना है, कौन से चाहिए, कौन से किसके क्या परफॉर्मेंस है। तो सबके सब चाहिए। 12 AMC से 12 के साथ गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और सबके सब अच्छे है, क्योंकि SECB के रूल्स है कि वो जब भी लाइसेंस इशू करते हैं, ख़ासकर BPS में, तो उनका 3 साल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो AMC सारी की सारी अच्छी है। फिर भी आपने अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है तो हम दिखाते हैं। मुफाब से हमने कुछ फिगर्स ली थी, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से हम कुछ फिगर उनसे हमने ली थी। ये सारी AMC से इनका 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमने उनसे मांगा था। अटलस, ABL, अल-फला, अल-हबीब, फैसल, HBL, JS, MCB, AH, MCB, NBP, NIT, UBL ये कंपनी है। और मीज़ान का कन्वेंशनल में नहीं है, शरिया में है। मीज़ान 12 कंपनी से। अच्छा, आपने अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है तो मनी मार्केट के लिए 3 साल तक आपने मनी मार्केट पर ही रहना है। आपका न डेट्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, न इक्विटी में। आपने सिर्फ मनी मार्केट, और ये बिल्कुल सेफ साइड होता है, इसमें बिल्कुल नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर तो आप किसी भी AMCs को सिलेक्ट करें, इसमें इतना कोई रिसर्च और कोई एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत नहीं होती। सबकी परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने उनका देखना है तो देख लीजिए। ये देखिए अटलस का 15 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो 15 साल मनी मार्केट में आप देख सकते हैं उनका एवरेज बनता है 8.36%। आप इस 3 ईयर का अगर JS का देखें तो उनका बन रहा है 7.09। अगर आप MCB का देखें तो उनका 15 ईयर का बन रहा है 7.8 से, पर ऑलमोस्ट इक्वल है। अब अगर आप UBL को देखना है तो फिर आप अटलस का भी 2010 से 13 साल का देख ले, क्योंकि UBL का 13 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और ये VPS में है, वॉलंटरी पेंशन स्कीम जो चल रहा है SECB का, उसमें इनका ये परफॉर्मेंस है। तो लास्ट 13 ईयर का अटलस का पहले देखें तो 13 ईयर में उनके 8.32% बन रहे हैं एवरेज रिटर्न। आप देखिए ये 2010 से JS का तो इनका बन रहा है 6.92। फिर आप UBL का देखें तो UBL का बन रहा है 7.54%। अच्छा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर अगर आपने मनी मार्केट कन्वेंशन में देखना है HBL 2012 से शुरू है, इस स्कीम में है। तो फिर आपने एटलस का भी 2012 से देखना है। 2012 से अगर मैं देखूँ तो ये है 7.99%, ऑलमोस्ट 8%। अगर मैंने
ایچ بی ایل کو دیکھنا ہے تو وہ ہے 7.12%. اگر میں جے ایس کو دیکھتا ہوں 2012 سے تو ہے 7.80%. آلموسٹ سبھی ایک. اگر میں یو بی ایل کو دیکھتا ہوں تو وہ ہے 7.31%. ٹھیک ہو گیا. اب میں دیکھتا ہوں جو نا این بی پی 2014 میں این ہو چکے ہیں. تو این پی کا اگر میں دیکھوں اچھا این بی پی سے پہلے میں آتا ہوں 2014 میں اٹلس کا دیکھتا ہوں. اٹلس کا میں 2014 سے لے کر 2022 تک دیکھوں تو وہ ہے 7.71%. پھر اگر میں ان کا ایچ بی ایل کا دیکھوں تو ایچ بی ایل کا ہے ریٹرن ایوریج 6.90%. اگر میں جے ایس کا دیکھ لوں تو جے ایس کا ہے 7.08%. اگر میں ایم سی بی کا دیکھ لوں تو ایم سی بی کا ایوریج ریٹرن ہے 6.97%. اگر میں این بی پی کا دیکھ لوں تو این بی پی کا 2014 سے 2022 تک ہے 7.23%. اگر یو بی ایل کا دیکھ لوں تو یو بی ایل کا ہے 6.84%. اسی طرح اگر میں این آئی ٹی کو اب شامل کر دیتا ہوں تو این آئی ٹی کا ہے 2015 سے 7.13%. یو بی ایل کا اگر میں دیکھ لوں تو یو بی ایل کا ہے 6.80%. اس طرح اگر میں این بی پی کا دیکھ لوں تو ان کا بن رہا ہے 7.18%. اگر میں ایم سی بی کا دیکھ لوں تو ان کا بن رہا ہے 6.94%. جے ایس کا اسی ہی کیٹیگری میں بن رہا ہے 7.71 اور ایچ بی ایل کا پھر بن رہا ہے 6.87 اور اے بی ایل کا بن رہا ہے اے بی ایل کا 2015 سے بن رہا ہے 6.79 اور اٹس کا 2015 سے 2022 تک بن رہا ہے 7.72. اچھا اس میں پھر میں دیکھتا ہوں الفلا 2017 میں این ہو چکا ہے. تو الفلا کے لیے اگر میں دیکھوں 2022 تک ان کا ہے 6.31. اگر میں اٹلس کا 2017 سے دیکھوں اے بی ایل کا دیکھوں تو ان کا ہے 7.34. اگر اٹلس کا دیکھوں تو یہ ہے 8.02%. اچھا اگر میں ایچ پی ایل کا دیکھوں تو ایچ بی ایل کا دیکھ لے تو ہے 7.32%. اگر میں جے ایس کا دیکھوں تو یہ جے ایس کا ہے 7.68%. اگر ایم سی بی کا دیکھوں تو 7.32 ہے. این بی پی کا دیکھ لیں این بی پی کا 2017 سے ہے 7.48 اور یہ این آئی ٹی کا 7.75 اور یہ ہے یو بی ایل کا 7.08%. تو یہی پرفارمنس ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن آلموسٹ یہ کنونشنل کا ہے. کنونشنل میں منی مارکیٹ میں سب کی قریب طرح ہے. ہو سکتا ہے کسی کا پوائنٹس میں زیادہ ہو دوسرے سے پرفارمنس, لیکن سب کی آلموسٹ ایکول ہے. تو اس میں کنونشنل میں اگر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو کسی کے ساتھ بھی 12 میں سے کھول سکتے ہیں 3 سال کے لیے. 3 سال کے بعد پھر آپ ایکویٹی کا چیک کر لیں. اگر ایکویٹی میں کوئی اچھا زیادہ پرفارم کر رہا ہے تو سوئچ کر جائے. سوئچنگ کا آپشن کھلا ہے اور وہ بہت زیادہ ایزی آسان ہے, تو آپ سوئچ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم شریعہ کو ڈسکس کر لیں گے کہ شریعہ میں کیا کیا پرفارمنس ہے ان کمپنیز کا. آج کے لیے یہ کافی ہے. شکریہ.